199 पेज की किताब राजपाल पब्लिकेशन से 2021 में आई है। किताब को जाने माने पत्रकार शिरीष खरे ने लिखा है। जब मुख्य धारा की मीडिया में अदृश्य संकटग्रस्त क्षेत्रों की जमीनी सच्चाई वाले रिपोर्टाज लगभग गायब हो गए हैं, तब इस पुस्तक का संबंध एक बड़ी जनसंख्या को छूते देश के इलाकों से है, जिसमें शिरीष खरे ने विशेषकर गांवों की त्रासदी, उम्मीद और उथल पुथल की परत दर परत पड़ताल की है। करेंगे इस किताब पर बात, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। पिछले 2 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय शिरीष खरे वंचित और पीड़ित समुदायों के पक्ष में लिखते रहे हैं। राजस्थान पत्रिका और तहलका में कार्य करते हुए इनकी करीब 1000 रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। भारतीय गांवों पर उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2013 में भारतीय प्रेस परिषद और वर्ष 2009, 2013 और 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता पर स्टोरीज के लिए लाडली मीडिया अवार्ड सहित 7 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित शिरीष खरे की अभी तक 2 पुस्तकें तहकीकात और उम्मीद की पाठशाला प्रकाशित हो चुकी है। शिरीष खरे ने अपने रिपोर्टाज में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, बुंदेलखंड और राजस्थान के थार तथा जनजातीय इलाकों में स्थानीय लोगों के जीवन को जगह दी है। हमारे देश में भारत और इंडिया को लेकर की जाने वाली तुलना और भारत के साथ किए जाने वाले भेदभाव से जुड़ी बहस लंबे समय तक चल रही है। साधन संपन्न लोग इंडिया और अभावग्रस्त लोग भारत में जीते हैं। ये भी सच है कि एक ही देश का समाज 2 देशों में बंटता भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या असमानता की एक खाई एक ही देश में कई अलग अलग दुनिया भी बना रही है, और बना भी रही है तो कैसे? इसी सवाल की पड़ताल करती नजर आती है शिरीष खरे की किताब एक देश 12 दुनिया। किताब का शीर्षक पढ़ते समय भारत और इंडिया का विभेद फिर जहन में उभर आता है। इस किताब का हर अध्याय एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलता है जो या तो हाशिए पर छूट गया है या जिन्हें इरादतन अनदेखा किया गया है। ये किताब इन्हीं इलाकों की यात्राओं से जन्मा रिपोर्टाज है जो सरकारी तंत्र के विकास के दावों की पोल खोलता है। इस किताब में भारत की वह तस्वीर उभरती है जो ना तो कभी टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है और ना ही किसी अखबार के नेशनल पन्ने पर जगह बना पाती है। यथागदा ऐसी घटनाएं स्थानीय अखबारों में सीमित जगह पाकर भुला दी जाती है। शिरीष पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, पिछले कुछ वर्षों में हमारे शहरों और दूर दराजों के गांवों के बीच भौतिक अवरोध तेजी से मिट रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उतनी ही तेजी से एक सामान्य चेतना में गांव और गरीब की जगह सिकुड़ती जा रही है। एक देश 12 दुनिया की पहली दुनिया है महाराष्ट्र का मेलघाट व कल मर गया शीर्षक के लेखक ने ऐसी मार्मिक घटना का उजागर किया जो हर संवेदनशील व्यक्ति को झंझोड़ सकती है। वह कल मर गया, 3 महीने भी नहीं जिया। एक माँ के मुंह से सपाट लहजे में अपने मासूम बच्चे की मौत की खबर सुनकर लेखक भीतर से हिल गया। मेलघाट में उन दिनों कुपोषण से बच्चों की मौत सामान्य घटना थी। यह रिपोर्टाज आपके केवल भूख, प्यास या फिर सुविधाओं के अभाव में पिसता जीवन ही नहीं दिखाता, बल्कि दूर दराज के गांवों की परंपरा और वहां की जीवन शैली से भी आपको रूबरू कराता है। दूसरी तरफ बांग्लिका गांव में एक 90 साल के बुजुर्ग झोले मुक्त दान देकर जनजाति रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में बताते हैं। साल में सब एक बार बैठते हैं भवई पर। तब साल भर का कामकाज बांटा जाता था, मिलकर कायदे बनाते थे। हाँ, भवई के दिन महिलाएं भी बराबरी से बैठती थी। वे अपनी मर्जी से दूसरी, तीसरी या उससे भी अधिक बार शादी कर सकती थी। बाणलिंगा करीब 800 लोगों की आबादी वाला गांव है जो मेलघाट पहाड़ी पर तहसील मुख्यालय चिखलदरा से 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव में आपको कोरुको समुदाय की सरल, सहज और समृद्ध जीवन शैली की झलक दिखाई देगी। लेखक अपनी किताब में विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। लोगों की व्यथा को कुछ इस तरह बयां करते हैं, जो तिनका तिनका जोड़कर जिंदगी बुनते थे वो बिखर गए।
गांव-गांव टूट-टूट कर ठाव-ठाव हो गए। अब उम्मीद से उम्र और छाँव-छाँव से पता पूछना बेकार है। एक देश 12 दुनिया के माध्यम से लेखक आपको एशिया के सबसे बड़े देव मंडी मुंबई के कमाटीपुरा भी ले जाते हैं, जहां वे आपको तंग गलियों में पिंजरे नुमा कोठरियों में जिंदगी की अमानवीयता से रूबरू कराते हैं और नेपाल से बहला फुसला कर लाई गई बेला और उस जैसी अन्य जिंदगियों की सच्ची दास्तानों से साक्षात्कार भी कराते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।